बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में आपको मैंने अल्लाह ताला के हकूक़ के बारे में बताया था। ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया था कि हकूक़ दो किस्म के होते हैं, अल्लाह ताला के हकूक़ और बंदों के हकूक़। जो बंदों के हकूक़ हैं, हम अल्लाह ताला के हकूक़ के बारे में पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। और आज हम बात करेंगे जो बंदों के हमारे ऊपर हकूक़ हैं, यानी कि जो बाकी इंसानों के हमारे ऊपर हकूक़ हैं या हमारे जो हकूक़ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये हम अपनी आसानी के लिए इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़। इनमें कोई इतना डिफरेंस इसलिए नहीं कह सकते, या इनमें मतलब ये एक ही किस्म के, वो इसलिए कि जो इंसानों के हकूक़ हैं वो भी तो हमें अल्लाह ताला ने ही बताए हैं ना कि ये हक हमने इस इंसान को देना है, ऐसे ही है ना। तो इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम अपने जो है वो आसानी के लिए या समझने के लिए इसको दो हिस्सों में जो है वो कर लेते हैं। तो इसका भी आगे जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो ओवरऑल इंसानों के हकूक़ है ना हमारे लिए, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंसान हैं उन सब के जो है वो बुनियादी हकूक़ होते हैं। एक तो वो होते हैं, फिर दूसरा वो होते हैं जो ख़ास लोगों के लिए होते हैं, मीन्स के जो हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे ख़ास लोग हैं उनके हकूक़ हैं, जिस तरह हमारे वालिदैन के हकूक़ हैं, फिर औलाद के हकूक़ हैं, फिर इसी तरह रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, फिर पड़ोसी के हकूक़ हैं। इस तरह मतलब इनमें फिर आगे इसमें भी आगे डिफरेंस आ जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, यानी कि एक तो ओवरऑल जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं हमारे रिश्तेदारों के अलावा, यानी वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनके अलावा जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं या जो हमारी सिटी के लोग हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के लोग हैं, वो ओवरऑल में शामिल हो जाते हैं ना। एक तो उनके हकूक़ हो गए, फिर एक जो हमारे ख़ास हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वालिदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, इसके साथ फिर रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, इसी तरह और भी दीगर अफराद के हकूक़ हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ के बारे में कि हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर क्या हक़ है। तो हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर हक़ ये है कि हम अपने वालिदैन का जो है वो कहना माने, उनके साथ अदब से पेश आएँ। तो पहले तो हैदर मुझे बताएंगे कि हमारे वालिदैन के क्या हकूक़ है हमारे ऊपर, जो जितना आपको पता है, जितना आपने पढ़ा उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, हमें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, माँ बापा की बात माननी चाहिए और हमें माँ बापा का अदब करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल अदब करना चाहिए। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया है कि हमने अपने वालिदैन का वो हुक्म मानना है जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुतज़ाद ना हो, यानी कि अगर हमारे वालिदैन हमें कोई ऐसा हुक्म देते हैं जिसमें किसी अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है उसकी नाफरमानी होती है, तो हमने वो नहीं मानना, क्योंकि सबसे पहला हुक्म हमने मानना है अल्लाह ताला का, ठीक है। उसके बाद हमने मानना है वालिदैन का। वालिदैन की इज़्ज़त हमारे पर फ़र्ज़ है, हमने हर सूरत उनका अदब और एहतराम करना है। अगर वो हमें कोई ऐसी बात भी कहते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुनाफी है, तो हमने उससे बदतमीज़ी नहीं अपने वालिदैन से करनी। हाँ, ये है कि हमने उनका वो हुक्म नहीं मानना जो कि हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुनाफी हो, ठीक है ना। हमने उनका वो कहना नहीं मानना, लेकिन उसके अलावा वालिदैन की जो है वो इज़्ज़त, उनका अदब एहतराम वो हम पर लाजिम है। वालिदैन के हुकूक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, वो इसलिए कि वालिदैन हमारी परवरिश करते हैं, हमें परवान चढ़ाते हैं, हमारे लिए वो दिन रात मुशक्क़त झेलते हैं। वालिदैन के हुकूक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनका इज़्ज़त एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ है हम पर। अगर वालिदैन मुशरिक भी हों, जिस तरह अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, जिस तरह आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सब मुसलमान हैं, लेकिन जिस तरह जब इस्लाम आया था तो तब जो जिस तरह बाज़ लोगों के बच्चे जो है इस्लाम कबूल कर लेते थे और उनके वालिदैन इस्लाम कबूल नहीं करते थे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर आपके वालिदैन मुशरिक भी हैं तो इज़्ज़त एहतराम उनकी खिदमत आप पर हर हालत में फ़र्ज़ है, ठीक है ना। वो ये नहीं हो सकता कि अगर वो मुशरिक है आप मुसलमान हैं तो उनकी खिदमत आप पे फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपने उनका वो हुक्म नहीं मानना जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुनाफी होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई? जी मामा जी। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वालिदैन की इज़्ज़त, उनकी खिदमत, उनका जो है वो एहतराम हम पर लाजिम है, जो हमने करना ही करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त और उनका एहतराम नहीं करना। अपने वालिदैन से इज़्ज़त से बात करनी है, वो जो बात कहें उसको हमने मानना होता है, ठीक है। और अगर आपके जो है वो वालिदैन इस दुनिया में ना रहें
تو پھر آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اصال ثواب کیا کریں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا کریں۔ جو اولاد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے جو ہے وہ جو نیک کام کرتے ہیں نا، ان کا ثواب ان کے والدین کو بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی ہوتی ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ اگر وہ بچے نیک ہوں، ان کے اگر اپنے والدین جو ہے اپنی اولاد کی پرورش اچھی طرح کریں، ان کے بچے نیک ہوں، تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، یعنی جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ ان کے والدین کو بھی پہنچتا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کا بھی حق ہوتا ہے، والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، اور اولاد کا حق یہ ہے، اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا حکم مانیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ہر حالت میں ان کا ادب اور احترام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتے رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔